गंदम की कटाई तो हमने करवा ली है, लेकिन जो आजकल पाकिस्तान में हालात चल रहे हैं गंदम के रेट को लेकर, वो तो अब हमें इस पर घाटा आ जाएगा। तो इस वजह से हमें किसी बाहर के मुल्क वालों से ना इसका सौदा करना पड़ेगा। वालेकुम अस्सलाम। मौलवी साहब, दुबई से आया है शेख गंदम खरीदने के लिए, और आप कहें तो हम उसके साथ रेट फिक्स कर दें। मुझे लग रहा है कि वो महंगी खरीदेगा। चलो ठीक है, उसे फिर बुला लो, मैं उसके साथ मीटिंग कर लेता हूँ गंदम के रेट को लेकर, और अगर हमारे साथ उसका सौदा डालना होगा तो फिर उसी को दे देंगे। चलो मैं उसके कहते हैं। ठीक है, बुला लो। बुला लो। आए आए आए। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। इसे मौलवी साहब ये गंदम दिखाए हैं। अच्छा, गंदम लेने आए हैं। चलो बैठ जाए इधर, आप हम रेट फिक्स कर लेते हैं। बैठ जाओ। ये है हमारी गंदम, चेक करें, बड़ी अच्छी गंदम है। गंदम तो अच्छी है। शेख साहब आ जाओ, मैं आपको अपनी दूसरी गंदम दिखाता हूँ, और आप इधर बैठो, गंदम का ख्याल करो मेरे हाथ में। ठीक है, ठीक है, मैं शेख साहब को गंदम दिखा लूँ। आ जाओ शेख साहब। आप सुनाओ शेख साहब, दुबई के हालात कैसे जा रहे हैं फिर? माशाल्लाह दुबई के हालात बहुत ही अच्छे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये है हमारी गंदम, ये आप देख लो, बड़ी खूबसूरत माशाल्लाह गंदम है, बड़ा अच्छा है ये जिसका। ठीक, देख लिया है ना? गंदम तो अच्छी लग रही है। चलो ठीक है, फिर आ जाओ, चलते हैं, रेट डन करते हैं। आ जाओ। अच्छा भाई, दाने लेने आए? ये आगे करो, ये आगे, मैं इधर थोड़े से आपको दे देता हूँ। ये क्या कर रहे हो? ये बच्चा आया था, इसको दाने देने। मैं इन बच्चों के लिए नहीं फसल उगाता, मैं अपने बच्चों के लिए फसल उगाता हूँ। चलो भागो, तुम इधर दाने रख दो। मौलवी भागो साहब, भागो भागो। बच्चे से क्यों छीन रहे हैं उसको? वो बेचारा वो मैं इनके लिए नहीं फसल अपनी उगाता, मैं अपने बच्चों के लिए उगाता हूँ। आओ शेख साहब, हम अपना रेट डन करते हैं। इधर आओ, बैठ जाओ। और सुनाओ शेख साहब, फिर कितने का डन करोगे? वैसे पाकिस्तान में तो 4000 रेट चल रहा है, लेकिन मैं आपको 5000 देता हूँ। ओहो, इससे ज्यादा और मैं क्या ले सकता हूँ आपसे? 5000 में फिर डन हुई? अब सही है ना, 5000 में मैं डन कर रहा हूँ इसके साथ। 5000 में ठीक है। ठीक है, मेरी करना पूरी आप 5000 में हो गई। ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। अगर आपने ज़कात नहीं दी ना, तो हमारे मदरसे में कुछ गरीब बच्चे पढ़ते हैं, उधर दे दें। मुझे पता है ज़कात वकात का, मैंने ये गंदम सेल कर दिया है, और ज़कात मैं अदा कर लूंगा जैसे करनी हो। मौलवी ने बच्चे को नहीं दिया। मौलवी साहब, ये आप बहुत बुरा कर रहे हैं। मौलवी साहब, बच्चे को तो आपने दाने नहीं दिए, कम से कम ज़कात तो देनी चाहिए थी। चुप करो, मुझे नहीं पता कि क्या करना है ज़कात के साथ, चलो यार, मैं खुद हैंडल कर लेता हूँ हर चीज। अल्लाह ताला दे। हाँ शेख साहब, फिर पैसों का कुछ कर लें, जो गंदम आपको दी है। वैसे हम आपको जल्दी दे देंगे। ठीक है शेख और साहब। गंदम बैठ जहाज पे लोड करा देना, ठीक है, और ठीक पैसे है। आपको मिल जाएंगे। ठीक है शेख साहब। बोल अभी भी बोल। वो आप ये गंदम लोड करवाओ, और ओके। शेख साहब मुझे ये पेमेंट पे करते हैं। ओके। जी भाई, क्या हुआ? बोल हबीबी, बोल हबीबी, मैं आ रहा हूँ, थोड़ी देर में आ रहा हूँ। पूरा हुआ। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। शेख साहब क्या हुआ? मौलवी साहब, मैं दुबई जा रहा हूँ। क्या हुआ? हुआ क्या? गंदम तो लेते जाए। गंदम से लेते हैं। नहीं, मैं आपको अपनी गंदम की पड़ी, हमारा मुल्क इस्लाम की वजह से तबाह हो गया है। गंदम तो लेते जा। ओए, हमारी गंदम का क्या बनेगा? आज का जो पाकिस्तान के हालात हैं गंदम में। मौलवी साहब, मुझे एक बात का शक हो रहा है। वो जो आपने ज़कात अदा नहीं की थी ना, ये उसी का सिला है। उसने भी नहीं की थी, देखो उसके साथ क्या हुआ है, और आपके साथ क्या हुआ है। आपकी गंदम नहीं बिकी, अब वही पुराने रेट पे बिकी। आपको तो पता है कितने खर्चे हैं आजकल गंदम पर, फिर भी आप कहते हो कि ज़कात दो, ज़कात दो। हमें ज़कात अदा करनी चाहिए। उस मौलवी साहब, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो हम लेते हैं, माल्टा लेते हैं, ये फल फूल लेते हैं, जी इसके ऊपर जो वो छिलके होते हैं हम उतार देते हैं। जी। लेकिन के छिलके तो आप उतार के फेंक देते हैं, लेकिन ज़कात देते वक्त 100 रुपए की थोड़ी सी ज़कात देते वक्त आपको क्या हो जाता है? मौलवी साहब सोचें, जरा सोचें। के उतार के आप फेंक देते हैं, उस वक्त आपको तकलीफ नहीं होती, लेकिन अब जो 100 रुपए में से 2.5 रुपए आपको देने में तकलीफ होती है, तो मुझे आपको तनख्वाह देने में क्या खुशी होगी? मैं भी जा रहा हूँ मौलवी साहब, आप जो करना है करें आप। वैसे हमें ज़कात देनी चाहिए, ये ज़कात का कुछ नहीं होता, साल में हम एक मरतबा देनी होती है, 2.5 रुपया देनी होती है। हमें पता नहीं चलता, हमारा माल तबाह बर्बाद हो जाता है, और ये पाकी हो जाती है माल में।
अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो बनाने का मकसद ये था कि साल में ज़कात होती है एक बार, ठीक है ना। एक मरतबा वो इसलिए होती है कि हम अपने माल को पाक कर सकें, साफ़ कर सकें, ठीक है। तो हमें यकीनन देने में कोई तकलीफ़, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर हम ज़कात ना भी देना तो अल्लाह ताला कहीं ना कहीं से ना ज़कात निकाल लेते हैं। उन पैसों को कहीं और लगा देना, बीमारियों पर, इस तरह की ज़कात निकल जाती है। लेकिन हमें इस वीडियो से ये सबक सीखना चाहिए कि हमें हर काम में, हर अपने बिजनेस में, कारोबार में ज़कात देनी चाहिए, ठीक है ना।